क्या बात है? जब से हम रेस्टोरेंट से वापस आए हैं तुम जरा ऑफ से हो गए हो। खाने में ऐसा क्या था? नहीं नहीं, खाने में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसी थोड़ी सी थकन फील कर रहा था। सॉरी, अपनी एक्साइटमेंट में मैं तुम्हें बाहर लेके आई। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। ओके, ऐसे भी कोई थकन नहीं है मुझे, तो फजूल में गिल्टी फील ना करो। चलो अब मुझे घर ड्रॉप कर लो, फिर जितना दिल चाहे रेस्ट कर लेना। हेलो। अच्छा, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। किसका फोन था? नया का था, उसे कहीं से पिक करना है, तो मैं ड्रॉप कर ही कर लूँगा, डोंट वरी। अपिया, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे रुकूं और हम तीनों बहनें बैठकर उन दिनों को याद करें जब बाबा हमारे साथ थे। कितने अच्छे दिन थे, कितने खूबसूरत। तो फिर रुक जाओ ना, इसमें मुश्किल क्या है? अब तो कोई मसला भी नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। अब मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कितने दिनों बाद हम तीनों बहनें इस तरह मिलकर बैठे हैं और तुमने रामेश भाई को फ़ोन कर दिया कि वो तुम्हें आकर ले जाए। क्यों? आपके का घर होने के बावजूद भी तुम वहाँ क्यों रहोगी? सीमा, तुम क्या समझती हो? क्या मेरा दिल नहीं ललचाता होगा तुम दोनों के साथ वक्त गुजारने का? मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। अंकल और आंटी मेरे ऊपर डिपेंड करने लगे। नौकरों के हाथ से पानी तक नहीं पीते। रामेश भाई जल्दी आए देर से आए, कोई परवाह नहीं। अब यह बात सिर्फ इतनी है कि पहले मुझे उनकी ज़रूरत थी और अब उन्हें मेरी ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम ज़रूर जाओ। रामेश के हम लोगों पे इतने सारे एहसानात हैं, हम जो भी करें वो कम है। सीमा, तुम तो मेरे साथ ही रुकोगी ना? अब भैया, मेरे ससुराल में शादी है, इसलिए मेरा वहाँ जाना ज़रूरी होगा। आई एम सॉरी, मुझे आने में कुछ देर हो गई। कोई बात नहीं रामेश भाई, हम लोग खुद बातों में इतने मगन थे कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। आप बैठे, चाय बना कर लाती हूँ मैं। नहीं, चाय मैं सीमा के हाथ की पीऊँगा, काफ़ी दिन हो गए अपनी खिदमत कराए हुए से। जी, अभी लेकर आती हूँ। तुम भी जाओ, बहन का हाथ बटाओ, अकेली चाय बनाएगी वो। जी। सिर्फ आप घर नहीं लौटे अभी तक? वो अक्सर लेट आते हैं। वजह? आपने कभी रीज़न पूछी उनसे लेट आने की? क्या मुझे वजह पूछनी चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए, इसलिए कि आपका हक है। मैं जानता हूँ आप उन लोगों में से हैं जो अपना हक दूसरों को खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरों को नहीं देते। मुझे वो हक मांगने में शर्म महसूस होती है जो दूसरा बंदा एहसान समझ कर देता है। जानता हूँ मैं, लेकिन इल्मा आप अकेली नहीं है। आपका एक मासूम बच्चा आपके साथ है जो आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है। यही वक्त है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, नहीं तो कल आपकी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। मुझे लगता है कोई बात है जो आपको बेचैन कर रही है। ऐसा ही है। इल्मा, आपके शौहर किसी और खातून में इन्वॉल्व है। मुझे बात बहुत पहले किसी ने बताई थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे यकीन था कि उनकी ज़िंदगी में अगर आप जैसी मुकम्मल और प्यार करने वाली औरत है तो वो किसी और की तरफ मुतवज्जो क्यों होंगे। लेकिन इवेंचुअली मुझे यकीन करना पड़ा। मैंने खुद अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट कराया और वो सारी बातें सही निकली। और आज तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैं आपको एक नए दुख से दो चार कर रहा हूँ, लेकिन आपकी भलाई के लिए यही ज़रूरी है। उस औरत का नाम हूरिया है, मैं जानती हूँ। वो हमारे पुराने मोहल्ले में रहती है। सरबाब और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनकी वालिदा ने
उनकी मर्जी जाने बगैर उनकी शादी मुझसे कर दी। वो दोनों आज भी अपनी पुरानी मोहब्बत की खातिर एक दूसरे से मिलते हैं। और आप ये सब कुछ जानते बूझते हुए अनजान बन रही हैं। मुझे क्या करना चाहिए? इल्मा, फॉर गॉड सेक, आपकी ज़िंदगी, आपका घर, आपकी गृहस्थी, ये सब कुछ मजाक नहीं है। शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी और उसकी हर चीज़, उसके सारे मामलात ही अक्सर बदल जाते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मुझे खुद को गिराकर किसी की तवज्जो, किसी का वक्त, किसी की मोहब्बत मांगना नहीं आता। ये किसी की मोहब्बत, किसी की तवज्जो, किसी का वक्त, ये सब कुछ आपका है। आपका हक है इस पे, इसलिए कि वो किसी सर से पांव तक आपका है। Why don't you understand? आप अपना हक ना मांग के अपने आप को गिरा रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं अपने आप को। तो मुझे क्या करना चाहिए? एहतजाज, पहले कम कम और फिर ज्यादा। एहतजाज? उससे कुछ होगा? जरूर होगा। अरुणा, प्लीज आप अपने आप को अकेला मत समझें। आप तन्हा नहीं हैं। आपकी हर परेशानी, हर उलझन में मैं आपके साथ हूं।